आपने कहा कि आप साध्वी नहीं हैं। मुझे लगता है आई एम एन अनअपोलोजेटिक सनातनी। आप घर से भाग गई थी। हाँ, पहले तो मेरी मदर ने वापस लेकर आई कि अरे क्या हो तुम पागल हो। मैं जानना चाहती थी ज़्यादा, तो फिर मैं विपश्यना के लिए गई एंड विपश्यना रियली चेंज्ड मी अ लॉट। लोग तो कहते हैं ना, माया महा ठगनी। माया सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। कभी कभी लोगों का मन में ये होता है कि अरे आप यहाँ पे आ गई, क्योंकि उन्होंने वो सात्विकता देखी नहीं है। एज सच मैंने कुछ त्यागा नहीं है। मतलब इतनी ही ट्रू कॉलिंग थी, तो फिर आप क्यों गए सिनेमा की तरफ? कृष्ण जी भी आपको पूरी तरह से एक बार एक्सपीरियंस कराते हैं, फिर आपको लेकर जाते हैं। वेस्टर्न कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं। किस एज में आते आते आपने एक्सप्लोर कर लिया था? ये मेरा स्कूल टाइम से शुरू होने लग गया था। तो आपको लगता है कि अब जिस चीज की आपको तलाश थी आप वहां तक पहुंच गई हैं? डेफिनेटली मुझे मेरा पर्पस मिल गया है। पैसा, शोहरत, मान सम्मान सब कुछ था उस लड़की के पास। उम्र सिर्फ 30 साल। लेकिन एक दिन उस लड़की ने सबको ठोकर मारते हुए एक मुश्किल रास्ते को चुन लिया। धर्म, अध्यात्म और साधना का रास्ता। वो खुद को सेलिब्रिटी नहीं, फैशन आइकन नहीं, मिस वर्ल्ड टूरिज्म नहीं, बल्कि सनातनी मानती है। उसे ग्लैमर की दुनिया खोखली लगने लगी है। बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया से अध्यात्म की सादगी को जीने के इस फैसले ने कैसे बदली है उस लड़की की जिंदगी, ये बताने के लिए आज वो खुद मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सनातनी परंपरा के आधुनिक ध्वजवाहक इशिका तनेजा से। बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे, थैंक यू सो राधे मच। राधे। इशिका जी, आप जिस अवतार में आप बैठी हैं ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य वाला है, क्योंकि आम आदमी की जो सोच है वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाती कि जब सब कुछ तो था जिसकी एक आम आदमी को ख्वाहिश होती है, फिर ऐसा कैसे कि मतलब सब कुछ बदल गया और आप सब कुछ त्याग के एक अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़ी? देखिए, ये जर्नी होती है। ये ऐसा नहीं होता है कि यूरेका मोमेंट नहीं होता कि आज मैं सब कुछ छोड़ दूंगी और आप छोड़ देते हैं। शायद किसी के जीवन में होता होगा, पर मेरी जर्नी काफ़ी समय से शुरू हो गई थी। चाहे मैं अपने बचपन की बात करूं तो पहले मैं भागी कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मोक्ष चाहिए। तो मेरी मदर ने वापस लेकर आई कि अरे क्या हो तुम पागल हो गई। मतलब आई वाज टू यंग एट दैट टाइम। आप घर से भाग गई थी? हाँ, पहले। फिर आपके अंदर एक इनक्विजिटिवनेस रहती है। शायद मेरे अंदर वो थोड़ी ज़्यादा थी। प्रॉबेबली उसका रीज़न हो सकता है कि मैं जन्माष्टमी में पैदा हुई, तो फिर वो एक सिनर्जी एक लाइफ में वो चलती रहती है। पर मैं जानना चाहती थी ज़्यादा, तो फिर मैं विपश्यना के लिए गई एंड विपश्यना रियली चेंज्ड मी अ लॉट। क्योंकि वो जब आप 11 दिन मौन व्रत में रहते हैं, आप बाहर से ज़्यादा आप अपने अंदर की जर्नी को फील कर पाते हैं। और उसके बाद आफ्टर विपश्यना फिर मेरे को, क्योंकि मेरे आंसर्स मिल नहीं रहे थे, तो थोड़ा श्री श्री रविशंकर जी के यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग करा, फिर लैंडमार्क फोरम करा, फिर ब्रह्म कुमारीज के पास भी गई बीच में, फिर इस्कॉन को मैं प्रमोट कर रही थी लास्ट 6 ईयर्स से, गणपति जी को मैं बिठाना शुरू कर दिया। पर इस समय क्या हो रहा था कि मेरी खुद की एक और अलग स्पिरिचुअल जर्नी चले जा रही थी, जिसके अंदर मैं जहाँ पे भी मैं जाती थी, जो भी मेडिटेशंस में सीखती थी, उसमें मुझे मेरे सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं मिलते थे। मैं उसको पूरी तरह से पूरा सरेंडर नहीं कर पा रही थी। तो देन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग अ लिटिल मोर। तो फिर मैंने कभी लूसिड देखा कि क्या होता है लूसिड ड्रीमिंग, जो एक बड़ा वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है। फिर लूसिड ड्रीमिंग करते करते गलती से एक दिन मेरा आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जिसको हम ओबीई कहते हैं, वो हो गया। तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, एंड आई गॉट स्कैर्ड। फिर मैंने और रिसर्च करना शुरू करा। फिर मुझे पता चला कि मल्टीवर्स होते हैं। आप एक जगह से दूसरी जगह पे एकदम से क्वांटम जंप कर सकते हैं। आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बहुत आराम से जा सकते हैं। फिर वो एक्सप्लोर करने लग गई। तो उसमें क्या हुआ, मेरी मैनिफेस्टेशंस इतनी ज़्यादा जल्दी और इतनी ज़्यादा शार्प हो गई कि मैं जो चाहती थी वो मैं मैनिफेस्ट करना शुरू हो गई थी। चाहे वो जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, या लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में हो गया, या फिर वो कुछ भी जैसे राष्ट्रपति ऑनर, जैसे हमें 26 जनवरी को, मतलब 100 वीमेन अचीवर्स का, जैसे मैंने कुछ भी चाहा, फिर जैसे वो मैं बस चाहती थी होना शुरू हो जाता था, एंड आई न्यू दैट। तो वंस यू हैड हैक्ड इट, जब आपको वो हैकिंग समझ आ जाती है, तो उसका ना रस चला जाता है।
जैसे कि अगर मुझे आज पता है, आप एक वीडियो गेम खेलते हैं और आप वीडियो गेम जब खेल रहे हैं तो आपको पता ही है कि मैंने तो जीतना ही जीतना है। इट्स लाइक एक फिक्स्ड मैच तो है। वो किक नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपको पता है कि ये आपके हाथ में आना ही है। जी, तो वो एक फिक्स्ड मैच है। अब फिक्स्ड मैच में आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मुझे पता है कि मुझे ये अचीव हो ही जाएगा। तो जब वो स्टेज आने लग गई, हाँ। देन आई स्टार्टेड आस्किंग फॉर माय हायर पर्पस। और फिर जब हायर पर्पस में पूछने लग गई तो फिर मुझे यही आंसर मिला। और आपको एक डायरेक्शन मिलती है, आपको एक बताया जाता है कि आपको अब यहीं पे आना है। अच्छा, तो मैं लूसिड के बारे में बात करूंगी, ओबी के बारे में बात करूंगी और मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करूंगी, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि आपने किस उम्र में, जब आप कह रहे हैं ना बहुत कम उम्र से, तो आप पहली बार जब घर से भागी तो वो क्या उम्र थी? और आप बोली थी शायद आप 3 बार भाग चुकी थी। नहीं 3 बारी भागी थी मैं, हाँ, बट नहीं, जो मैं पहली बारी, हर बारी मैं अलग-अलग रीज़न्स की वज़ह हाँ, से हाँ। भागी हूँ। पर पहली बारी तो मैं मोक्ष के लिए, मेरी मॉम शी जस्ट कॉट मी इन द पार्क एंड लाइक आई हैड नथिंग। मैं 7-8 साल की उम्र की थी और मुझे कुछ समझ नहीं थी, कुछ नहीं था। बस मुझे ये लगता था कि नहीं, पहाड़ों में जाओ, मोक्ष करो। मुझे कुछ समझ नहीं थी, बट इट वाज़ जस्ट एन इनर कॉलिंग। पर वो कॉलिंग आपको दिखाई देती है, मतलब आपको बचपन में वो महसूस होती। और वो इसलिए भी थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी था क्योंकि मेरी फैमिली बिल्कुल भी उस तरह से, हम रिलीजियस नहीं रहे हैं, हम लोग बहुत ही सेक्युलर रहे हैं। सबको हम, मतलब आप हमारे घर में क्रिश्चियंस भी हैं, आप जूस भी मिलेंगे आपको, हमारे पे ब्राह्मण्स भी मिलेंगे। मैं खुद, मेरी मदर पंजाबी है, मेरे फादर हिंदू हैं और सरदार हैं और नामधारी सरदार हैं। मतलब आप सब जो ढूंढ सकते हैं वो सब यूजुअली है। तो लेकिन मोक्ष की कामना किसी को नहीं रही होगी 7 से 8 साल की उम्र में। नहीं, वो किसी को नहीं रही, बात सत्य है जी। तो आप 8 साल की उम्र में पहली बार घर से भागी, वो भी मोक्ष पाने के लिए। जी। इसके बाद आपने कहा कि देश के अलग-अलग हिस्सों में आप गई, आप विपश्यना गई, हाँ श्री जी। श्री रविशंकर के यहाँ गई, सब कुछ किया। हम्म, आपको किसी चीज़ की तलाश थी, जी। जो आपको मिली नहीं। क्या थी वो चीज़? देखिए, जैसे कि मेरे गुरुजी मुझे समझाते हैं, शंकराचार्य जी, द्वारका पीठ के सदानंद सरस्वती जी, महाराज जी जी। गुरुजी है। तो क्या होता है कि एक मछली को तैरना हमेशा से आता होता है, जी, उसको सिखाया नहीं बिल्कुल। जाता। तो एक हमारे अंदर भी ना, हमें पता होता है कि हमारा सत्य क्या है। वो सत्य आके आपकी लाइफ में बहुत बारी नॉक करता है। हुँ। आपके अंदर वो एक क्वेश्चन आता है कि मैं जानूं कि मैं कौन हूँ, पर यूजुअली हम उसको सप्रेस कर देते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। या यूनिवर्स आपसे बहुत बारी बात करता है, आपको बहुत सारी दिशा दिखाता है और हर रूप में दिखाता है। कभी कोई इंसान आएगा, कभी कोई आपको एक मैसेज मिलेगा, कभी आपके पास शक्ति आएगी। जैसे बगुलामुखी माँ जब जी, मेरे लाइफ जी। में आई, तब मुझे उनकी आवश्यकता थी। तो वो खुद आपको डायरेक्शन देने के लिए एनर्जी आती है, आपको बुलाना नहीं पड़ता। जिस समय आप जिस चीज़ के लिए रेडी होते हो, तो वो आपको एक दिशा दिखाकर, चीज़ें दिखाकर आपकी हेल्प करती रहती है। हुँ। नहीं, तो आपने कहा कि मतलब वो आपको फिर मिल गया जब आपने ये सारी चीज़ें आपने ढूँढ ली और आपको लगा कि वो सब भटकने के बाद आप वापस गईं और जी। आपने गुरु बनाया और वहाँ आपने दीक्षा ली। तो आपको लगता है कि अब जिस चीज़ की आपको तलाश थी, आप वहाँ तक पहुँच गई हैं। अब टू से दैट इट इज़, आई थिंक ये तो खैर क्वेश्चन बहुत ही लंबा और गहरा है कि वो कब मिलेगा, क्या होगा, ये तो जी, हमें नहीं पता। जी। बट डेफिनेटली मुझे मेरा पर्पस मिल गया है और मेरा पर्पस अब, नाउ वी आर लिविंग फॉर दैट हायर पर्पस, सो दैट वो पर्पस आपको बताया जाता है, एक दिशा आपको दी जाती है। और जब वो दिशा मिल गई थी, उसके बाद मैंने एक फिजिकल गुरुजी को ढूंढना शुरू करा था। जी, जी। और फिर मेरे को गुरु मंत्र दीक्षा मिली थी। और उस गुरु मंत्र दीक्षा के बाद भी फिर अब जर्नी थोड़ा ये हो गई कि आप एक चॉइस ले लेते हैं कि नहीं, अब मुझे इसी जगह पे ही रहना है और कुछ नहीं करना है। अब मैं सिर्फ सेवा भाव से ही हूँ। हुँ, वो जो एक चेंज आया, वो थोड़ा हुँ, ड्रास्टिक और स्टर्न चेंज था। आप सेवा भाव की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक शब्द यूज़ किया लूसिड, जी। वो क्या होता है अगर आप दर्शकों को बताना चाहें? आपने कहा ओबीई, ये हाँ क्या जी। चीज़ है? लोग कैसे इसे कनेक्ट करें? क्या चीज़ होती है? जी, एक्चुअली पहले ना हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या-क्या लोग होते हैं, जी। मतलब किस लेवल पे आप एग्ज़िस्ट कर सकते हुँ, हैं। हुँ। एग्ज़िस्टेंशियल प्लेन्स बहुत सारे होते हैं और हम चाहे बात करें, हम शुक्ल यजुर्वेद की बात करें, तो जब गार्गी जी से क्या कहते हैं, उनसे जब उन्होंने पूरी डिस्कशन करी थी, तो उसके अंदर चाहे देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर आप जैसे सांख्य दर्शन जो
हमारे कपिल मुनि जी ने लिखे हैं, उसमें भी सेम चीज़ मिलती है। और सेम चीज़ आपको मिलती है अगर आप देखते हैं जैसे कृष्ण यजुर्वेद में भी आपको सेम चीज़ मिलती है कि वो डिफाइन करते हैं कि आप किस किस लोकों में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो वेद व्यास जी भी बताते हैं, जब योग भाष्य जो महर्षि पतंजलि जी ने लिखी थी, जब उसको समझाने लगे थे तो उन्होंने समझाया था कि आप 14 टोटल लोक हैं, जिसके अंदर 7 ऊपर हैं और 7 नीचे हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आपको जो महसूस होता है वो होता है मृत्यु लोक। जो मृत्यु लोक है उसके अंदर आप अपने फिजिकल बॉडी में, मतलब आप अपने स्थूल शरीर में रहते हैं। आपके 5 एलिमेंट्स होते हैं, आपके पास सब आप चीज़ फील कर पाते हैं। आपका ईगो आपके साथ रहता है, ठीक है। ईगो, मैं इसको, अहंकार को मैं नेगेटिव तरीके से नहीं देख रही हूँ। ईगो होता है जो आपको आपकी प्रकृति से दूर करता है, एक हम दोनों में डिफरेंस क्रिएट करता है। उसके बाद जब हम थोड़ा सा भूलोक पे आते हैं तो वहां पे आप अपना मेन फिजिकल शरीर, स्थूल शरीर छोड़कर आप थोड़ा सूक्ष्म की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। उसके अंदर आपका ईगो रहता है, लेकिन आपका शरीर नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे टाइम एंड स्पेस की कोई वैल्यू नहीं होती है। दैट मीन्स आप आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तब टाइम एंड स्पेस की कोई वो नहीं है। आप अपने पास्ट कर्मा को भी जी सकते हैं, उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। फिर आती है बात आपकी, अब आप अपना ईगो जब आप छोड़ते हैं तो अब आप आते हैं स्वलोक, जिसको हम स्वर्ग भी बोलते हैं, इंद्रलोक कहते हैं। वहाँ पे आपको सारे देवी देवता, जितने भी सिद्ध पुरुष हैं जो सिद्धियां हासिल करते हैं, वो इस लोक में जा जाके अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं। इससे आप यहाँ पे आप असली प्रेम महसूस करते हैं, क्योंकि अब देयर इज नो डिफरेंस। मैं ही आप हूँ, आप ही मैं है, सब कुछ ही मैं हूँ, ठीक है। अब ईगो नहीं रह गया। तो जब ईगो ही नहीं रहता तो किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई परेशानी नहीं। जो भी हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, मैं ही क्रिएटर हूँ। उसके बाद आप थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो आप जाते हैं महरलोक। महरलोक में आपको युगों की सारी कॉन्शियसनेस दिखाई देती है। फिर आप उसके थोड़े से ऊपर जाते हैं तो आपको दिखता है ज्ञान लोक। ज्ञान लोक, जन लोक, सब जगह पे हर वेद में थोड़ा डिफरेंट नाम से लिया गया है। वो आप ये मान के चलिए आई क्लाउड ऑफ नॉलेज है। तो जब हम जैसे कोई चीज़ बोलते हैं ना कि अगर हम बिल्कुल एक चीज़ में बिल्कुल समा जाते हैं और आपको एकदम से जो यूरेका मोमेंट आता है कि अरे आहा, यही तो इसका आंसर था, चाहे बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ रहा, या फिर ये मैंने तब फील करा जब मैं गिनीज बना रही थी, तब आपको ये नहीं पता होता, एक हायर एनर्जी आपको चला रही होती है और आप आराम से 20 मशीन्स को हैंडल कर लेते हैं और आपको भी नहीं पता लगता आप कैसे वो क्रिएट करते जा रहे हैं। या इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी चीज़ की, जैसे हम बोलते हैं जितने भी वेद लिखे गए, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। फिर उसके बाद आपका आता है तपोलोक। वहाँ पे सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, जितने भी चिरंजीवी हैं वो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है मेन सत्यलोक या ब्रह्मलोक। अब ब्रह्मलोक में क्रिएटर और क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। मैं ही क्रिएट कर रही हूँ, ये सब कुछ मेरा ही बनाया हुआ है और मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। जब आपको ये मैंने पढ़ा बाद में चाहे, पर इसको एक्सपीरियंस जब करा तो उसको एक्सपीरियंस करने के बड़े सारे तरीके होते हैं। एक तरीका होता है जैसे कि हम जिसको बोलते हैं साधना, ठीक है। जब आप मेडिटेशंस में जाते हैं और आप सुंदर तरीके से आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पर हर रोज जब आप सोते हैं आप डिफरेंट लोक में जाते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी दैट यू आर रेजोनेटिंग। आप जिस तरह से आपकी जो एनर्जी है उस समय पे आप उस हिसाब से कितनी सात्विक आप लाइफ जी रहे हैं, उस हिसाब से आप अलग अलग जगह जाते ही जाते हैं। तभी बहुत बारी होता है कि लोगों को एक इंट्यूशन हो जाती है सोते हुए, जब उनको दिख जाता है कभी वो पुराने जन्म में चले जाते हैं, तो आप उन्हीं लोकों में ट्रैवल कर रहे हैं। बट ये होता है बहुत ही अनइंटेंशनली, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं आप सो नहीं रहे हैं, आप अपने आप को हील कर रहे हैं। तो जब आप हील कर रहे हैं, हील कैसे कर रहे हैं? क्योंकि जब आप प्योर कॉन्शियसनेस के साथ रहते हैं तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो जाती हैं। कभी आपको गाइडेंस मिलती है, कभी आप अपने पुराने जीवन में जाते हैं, कभी आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। पर ये जो भी आप कर रहे हैं आप उसके अवेयरनेस में नहीं कर रहे, राइट? लूसिड की जो शुरुआत हुई, लूसिड और जो योग निद्रा है थोड़ा सा डिफरेंट है।
योग निद्रा, जितनी भी हमारी वैदिक नॉलेज है ना, वो आपको प्रॉपर पूरी तरह से टोटल गाइडेंस देती है। जो लूसिड वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, मैं वहीं से ही शुरू हुई थी। मैं जस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर। उसके अंदर आप अपनी ड्रीम में अवेयर होते हैं, यानी कि आपको, जैसे अगर किसी ने इंसेप्शन देखी है फिल्म, उसके अंदर आप अपनी ड्रीम के अंदर आपको खुद पता होता है मुझे ये करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है लूसिड के साथ या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि जब मैं लूसिड कर रही थी, गलती से, पता था नहीं, समझती ही नहीं, कुछ भी नहीं कहा, तो एकदम से आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या करना है। मैं थोड़ा घबराई भी, समझ में नहीं आया, फिर मेरे को करना भी था और मुझे पता नहीं था कि उसका रास्ता क्या होता है। तो वो बड़ी हाफ बेक्ड गाइडेंस जिसको हम कहते हैं, तो वो होना शुरू हुआ। फिर मैं उसके अंदर और डीप जाती गई, फिर पढ़ाई करना, उसके बारे में ढूंढना कि क्या है, क्योंकि वो जब आप एक बारी चख लेते हैं तो आपका मन करता है मैं दोबारा करूं। तो उसके बाद अलग जर्नी शुरू हो गई। फिर मैंने क्वांटम जंपिंग सीखना शुरू करा कि कैसे आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में, क्योंकि बहुत सारे आपकी जब एक सोच हुई, अगर मैंने किसी बारे में भी कुछ सोचा तो वो यूनिवर्स उसी वक्त क्रिएट हो जाता है। और ये हम अपने सारे शास्त्रों में भी देखते हैं, उसके बारे में मेंशनिंग है बहुत बारी। तो कैसे एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाना है, वो कैसे आपने मैनिफेस्ट करना है, मेटावर्स वाला जो है, हाँ जी, उसी तरीके से। जी जी, ये मेटावर्स ही है। ये मतलब मेटा, थोड़ा मेटावर्स आप इस तरीके से समझते हैं जो टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रही है, जी। पर असलियत सारी की सारी चीजें, जितनी भी साइंटिफिक चीजें हैं, वो सारी की सारी आई हमारे वेदों से हैं और असली एक्सपीरियंसेस से हैं। मैंने इसलिए पहले आपको बताया कि देखिए इस जगह पे भी लिखा है, इस जगह पे भी, क्योंकि ये भ्रम नहीं है, ये सत्य है। और सारे ही ऋषि जनों ने यही महसूस करा है, उन्होंने यही देखा है और उन सबकी यही थॉट प्रोसेस रही है, यही सीखा है। मेरे ख्याल से अगर उस टाइम पे मेरे साथ जो गुरु, जो मेरे लाइफ में लेटर ऑन आए, जो मैं बोल रही हूँ आप ज्ञान लोग, तप लोग, वहां से जब आपको जो गाइडेंस मिलती है, फिर आपको वो खुद ही जर्नी आपकी सेट करते जाते हैं। आपके अंदर जो भी परेशानियां आ रही होती हैं, ऑब्स्टिकल्स आती हैं, वो खुद हटाते हैं। तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल और आउट ऑफ द वर्ल्ड, अब मैं क्या बोलूँ आपको, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको शायद इस माया में रहकर वो नहीं मिल पाता। तो दैट वाज, ये सब आपने किस एज में आते आते आपने एक्सप्लोर कर लिया था? ये मेरा स्कूल टाइम से शुरू होने लग गया था, क्योंकि मैंने LSC उस टाइम पे मैं क्वांटम जंपिंग करती थी मून को देखकर। अच्छा। तो मून से मैनिफेस्ट मैंने LSC करा। फिर उसके बाद वो सारे का सारा चीजें, जैसे आपने गिनीज बुक में गिनीज बनाया, गिनीज के बाद जो चाहा वो मिला आपको। और वो इसलिए मैंने वैलिड लोकेशन, मतलब मेरी जो जर्नी है वो थोड़ी सी स्प्लिट आउट इसलिए है कि कभी गिनीज बनाया ब्यूटी के क्षेत्र में, कभी NGO के क्षेत्र में मुझे राष्ट्रपति ऑनर, कभी जैसे मूवीज करी, कभी टूरिज्म के लिए चले गए, तो सीधा वो सब वहीं से गाइड हो रहा था। वो मैं उस टाइम पे मैं एक्सप्लोर कर रही थी, तब तक मुझे ऐसे प्योर गाइडेंस नहीं मिली थी। मुझे प्योर गाइडेंस मिलनी शुरू हुई जब डिफरेंट, देखिए जब आपके पास गुरु नहीं होते हैं तो आप गलतियां करते हैं, इसीलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो मैं तो मज़े में थी, मैं तो एक्सप्लोर करे जा रही थी, मैनिफेस्ट करे जा रही थी। और उस मैनिफेस्ट में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके अलग अलग तरह के, अलग अलग प्लेन से कुछ कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आते हैं। तो फिर उससे मुझे बाहर निकलना था, तो वो मुझे समझ नहीं आया। तो उसके बाद फिर तब बगलामुखी माँ मेरी लाइफ में आई, उन्होंने रक्षा करी। तो जो आप, हमें लगता है कि हमें इस शक्ति की साधना करनी है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता है। जिस साधक को जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति खुद आपकी लाइफ में आपको गाइड करने के लिए, आपको बचाने के लिए आती ही है। तो अगर आपको विश्वास होना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज आप पता है गलत चीज़ों में पढ़ना शुरू हो जाते हैं लोग, तांत्रिक विद्याओं में पढ़ना शुरू हो जाते हैं, जो भी सही है पर किसी को हर्ट करे बिना किसी के, मतलब उसकी
सुंदरता को जानेंगे अगर आप तांत्रिक विद्याओं की, तभी आप उसको कर सकते हैं, कई वरना बार नहीं। लोग लालच में तो आके करते हैं, उनके अंदर से चीजें नहीं आती। मुझे लगता है यही मैटर करता है। जब आपकी इससे कहते हैं ट्रू कॉलिंग क्या है, और एक होता है कि आपने दुनिया को देख के जी कि हम ये विद्या कर लें या ये पूजा कर लें तो हमें ये प्राप्ति हो जाएगी, तो वो एक्चुअली असली प्राप्ति तो होती नहीं है। जी। लेकिन एक बात बताइए, आपने इतनी सारी चीजें बताई जो मेरे लिए मुझे काफी हैरान कर रही हैं। बचपन से आपके साथ ये शुरू हो गया, तो आपका कैसा था वो जो जो आपने समय निकाला बचपन, इसके बाद जब आप यंग हुए, तो इतनी सारी चीजें आपकी क्या पर्सनालिटी किस तरह की थी? मेरी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा डुअलिटी रही है एंड हाँ। आई लव्ड इट। हाँ। इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा डुअल नेचर के हैं। मेरी हाँ। मदर काफ़ी ग्लैमरस है, उनकी इंडस्ट्री भी वैसी है। हम्म। मेरे फादर बहुत ही स्पिरिचुअल रहे हैं एंड हम्म। मुझे शायद वहाँ से कि दोनों चीज़ को एग्जिस्ट कर सकती है, शायद इंस्पिरेशन वहीं से वही। मिलता है। हम्म। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में हर मतलब एलए गए हैं, हमने फुल एंजॉय करा है, ग्लैमर इंडस्ट्री एंजॉय करी है, फिर वापस। बट जो स्पिरिचुअल जर्नी की सुंदरता ये है कि उसके अंदर आप इतना एम्पावर्ड और इतना ब्यूटीफुल महसूस करते हैं। आपको अपनी जब सत्यता दिखती है ना, तो आपको ये बहुत फीका लगता है, तो आप उससे बहुत ज़्यादा देर तक आप वहाँ पे टिक नहीं सकते, क्योंकि आपको उसकी तामसिकता दिखाई देती है। और जब आपको, जैसे लोग मुझे देखते हैं तो मतलब कभी कभी लोगों का मन में ये होता है कि अरे आप यहाँ पे आ गई। मैं स्पेशली मीडिया में मैं ये बात देखती हूँ कि वो तो इतने परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने वो सात्विकता देखी नहीं है, उनको आइडिया नहीं है कि वो कितनी सुंदर जर्नी है, तो वो लेना बड़ा आसान हो जाता है। बट लोगों को तो ये लगता है ना कि जब आपके पास जीवन में जो जो चाहिए आपको, भाई आप पॉपुलर हो गए, आपने एक्टिंग कर ली, आप मिस वर्ल्ड टूरिज्म बन गए, आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल गया, फिर आप इस रास्ते पे जो चल रही हैं, तो लोगों को लगता है कि ये कैसे संभव हो पाता है, वो भी इतनी कम उम्र में। इतनी कम उम्र में एक होता है ना कि आपको एक एज के बाद जब जीवन में कोई दुख होता है, कोई परेशानी होती है, तो लोग अध्यात्म की ओर जाते हैं, लोग धर्म की ओर मुड़ते हैं। जी। लेकिन जब आपके जीवन में सब अच्छा चल रहा हो हम्म। और तब आप जो है अध्यात्म और धर्म की तरफ मुड़े, तो वो लोगों को थोड़ा सा हैरान करता है। वो शायद इसलिए हैरान करता है कि लोगों ने ना उसको पूरी तरह से जब तक आप जीते नहीं हैं एक चीज़ को, तब तक आपको उसका खोखलापन या फिर उसके अंदर की गहराई नहीं समझ आती। जैसे बोलते हैं ना, किसी को भी बहुत अच्छे से जान लेना से आपका मुंह उतर जाता है। तो जब वो करीब से देखेंगे तो पता चलेगा वो उसमें जब कितने मैं दाग हैं। चीज़ें देखती जा रही थी, आप जी। चाहते हो, आप एक्सप्लोर करते हैं, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, और आप एक्सप्लोर करते जाते हैं और आप वो मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। उस सब मैनिफेस्टेशन में दो बातें हो रही है कि एक तो मुझे पता है कि ये मैं मैनिफेस्ट तो कर ही लूंगी, मैंने और थोड़ी और साधना करनी है, थोड़े दिनों में मैंने वो मैनिफेस्ट कर लेना है। दूसरी चीज़ आपको ये दिखाई दे रही है कि मैं क्यों ही ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मतलब ये क्या ही है। मतलब आपको वो माया बहुत स्पष्टता से दिखने लग जाती है। जैसे माया के अगर बारे में बात करें तो माया सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, मिथ्या है। लेकिन लोग तो कहते हैं ना, माया महाठगनी। हाँ, तो ठगती तो है ना आपको, क्योंकि जैसे कि आदि शंकराचार्य जी बोलते हैं कि उसकी दो शक्तियां हैं, कि एक है विक्षेप और एक है आवरण। मतलब कि एक तरह से कवर बना देगी कि आप आवरण शक्ति में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएंगे क्या सत्य क्या असत्य है। और क्योंकि वो ठगती है, क्योंकि वो आपको लेती जाती है अंदर अंदर एक वर्लपूल की तरह, तो आपको लगता है नहीं मैं और करूँ, तो आप और ज्यादा माया में फंसते जाते हैं। पर जब आप उसको पूरी तरह से, क्योंकि माया का जवाब माया में ही है और उसको एक्सपीरियंस करने में ही है। सिर्फ ज्ञान से अगर आपको लगता है माया से बाहर निकल जाएंगे, ये सत्य है। मतलब किसी चीज को आप पहले हासिल करिए, इसके बाद आप छोड़ दीजिए, तब मुझे आपको लगता है समझ ये में आएगा, भी कोई एक अफसोस नहीं तरीका है। रहेगा। ये भी एक तरीका है, क्योंकि जब आप किसी चीज को देखिए, आप भी देखेंगे अगर लाइफ में उन लोगों ने पूरी तरह से हासिल करा, एक्सपीरियंस करना बहुत ज्यादा इसके बाद अपनी जरूरी सारी है। चीजें दान कर दी, इसके बाद उस स्पिरिचुअलिटी की राह पे चल आप पड़े। किसी को भी देख लीजिए, चाहे बुद्धा जी को देख लीजिए, चाहे इनफैक्ट कृष्ण जी भी आपको पूरी तरह से एक बार एक्सपीरियंस कराते हैं, फिर आपको लेकर जाते हैं। इनफैक्ट अर्जुन जी को भी उन्होंने पूरा अपना विराट रूप दिखाया था, एक बार ही तो एक्सपीरियंस आपको कराते हैं। जब आपको जैसे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस, चाहे आपको माया का और पूरा प्योर सत्य जिसको हम बोलते हैं लाइक जैसे प्योर कॉन्शियसनेस, आप एक बार ही देख लेते हैं ना, तो आपको एक सेकंड में समझ आ जाता है कि क्या सत्य है क्या झूठ है, और आप एक सेकंड में उससे बाहर आ जाते हैं। अच्छा, ये आपको एहसास कब हुआ जब आपने समझ लिया
कि माया जो है वो तो महाठगनी है। ये मेरे में कोई ऐसा ये उतर ही गया था जब मैं लाइफ पे मैंने जब ये सोच ही लिया था कि जब मैं अपने पर्पस को ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरे मन से तो उतर गया था तभी, दैट इज व्हाई आई वाज आस्किंग फॉर माय पर्पस, अदरवाइज आई वुडंट हैव आस्क्ड फॉर माय पर्पस। सो अगर आप इसको टाइम वाइज देखना चाह रहे हैं तो आई थिंक कोविड के कुछ ही टाइम बाद। तो सबको ये लगता है ना कि फिर अगर मतलब इतनी ही ट्रू कॉलिंग थी तो फिर आप क्यों गए सिनेमा की तरफ, क्यों आप गए मिस वर्ल्ड एक टूरिज्म की तरफ? प्रोसेस होता है एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई सेड कि लोगों को लगता है कि एक सेकंड में होता है। जी। ऐसा नहीं है, आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और ये प्रोसेस जरूरी नहीं सिर्फ एक ही जीवन का हो, और ये प्रोसेस आपके काफी सारे जीवन में हो। आपने वो जैसे जो भी माया से निकल रहे हैं उन्होंने अपने अपने जीवन, पुराने किसी जीवन में वो सब कुछ जिया है। अब ये हो जाता है कि आपको लगता है कि अब मुझे इसको छोड़ना ही है, ये मतलब आप उस चीज से निकल ही जाते हैं। और आप निकल, अच्छा लोगों को ये भी लगता है कि आप निकल किसी और की वजह से, आप किसी और की वजह से नहीं निकलते। एक कहीं ना कहीं फॉर अ शैलो वर्ड, ये एक लालच आपका खुद का होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे इतनी सुंदरता, इतनी प्योरिटी, इतनी एनर्जी मिल रही होती है, वो चीज़ें इतनी बड़ी होती हैं कि आपको ये बहुत सारी चीज़ें बड़ी छोटी, और मेरे को लगता है मैं क्यों ही कर रही हूँ, मैं क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हूँ जबकि मैं इतनी सुंदर चीज़ें कर सकती हूँ। तो उससे आप बाहर हो जाते हैं। अच्छा, फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मतलब भले ही उनको पता होगा कि भाई बच्ची हमारी एक बार भाग चुकी है, बच्ची जो है वो मोक्ष ढूंढ रही है, लेकिन थोड़ा तो कुछ लगता होगा ना परिवार को माय कि फैमिली क्या कर रही है माय हमारी फैमिली इज बच्ची? वेरी हैप्पी। मेरी मदर को कंसर्न रहता है मैं शादी करूंगी नहीं करूंगी एंड ऑल दैट, बट वो तो मैंने वैसे ही बोला है कि मैं शादी कर लूंगी। मैंने कोई साध्वी नहीं बनी हूँ, मैं सिर्फ सेवा भाव से हूँ, धर्म सेवक हूँ। बट दे ऑल हैव सीन माई जर्नी, उन्होंने देखा हुआ है कि ये मेरे साथ होता जा रहा है, तो दे नो दिस इज माई ट्रू कॉलिंग। क्योंकि जैसे मैं बोलूँ, अगर दिवाली पार्टीज हमारे घर में होती थी, इतनी पार्टियां होती हैं और वी आर फेमस, हमारा घर भी फेमस है, जो भी आफ्टर पार्टी करना था सब लोग हमारे घर पे आते थे। और उसी के बाद ही अब जैसे उसी दिवाली में ही अगर मुझे पता है अब जब से लास्ट दिवाली वाला दिन आ गया तो सब लोग जाएंगे अपनी पार्टी करने, और दिल्ली का कल्चर आप जानते ही हैं। I will not go and I will just keep on doing my sadhana for that entire night because I understand the importance of that night. तो जब आप वो देख रहे हैं कि चाहे जैसे कोई भी सोलर एक्लिप्स हो गया, लूनर एक्लिप्स हो गया, मैं 8-8 घंटे बैठी हुई अपने कर रही हूँ साधना, बड़ी खुशी से, बड़ी सुकून से, रोज रोज 2-2 घंटे करना ही करना है मुझे। जैसे लोगों को जिम की एक लत लग जाती है, तो मुझे साधना में इतनी सुकून, इतनी खुशी मिलती थी कि वो तो देख ही रहे हैं, तो उनको तो दिखता ही था। बस हाँ, जो बाहर के लोग हैं उनको थोड़ा लगता है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने वो देखा नहीं है। हाँ, उतनी उनकी करीबी इंटरेक्शन नहीं रहा है। नहीं तो कभी मतलब होता है ना कि आमतौर पे अगर ऐसे आपके घर का बच्चा साधना कर रहा हो या इस तरह की बातें ही कर रहा हो तो लोग कहते हैं सिर्फ दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, सब ठीक है ना। आपके घर में भी ऐसी सलाहें आई होंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं रहा? नहीं, नथिंग, दे वर वेरी हैप्पी एंड देन दे कुड सी दैट आई थिंक जब आप उस कॉन्शियसनेस में होते हैं आप उसको ज़्यादा देर नहीं छुपा सकते, और छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है। और जब वो सुंदर होता है एंड इफ पीपल रियली लव यू, दे विल नेवर बी अपसेट और बी अफ्रेड कि आप क्यों इस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि आप साध्वी नहीं हैं, हाँ आप जी, सनातनी हैं। जी। इसका क्या मतलब है? लोग क्या समझें? इसका क्या मतलब है? किस तरह से आप जीवन जीती हैं? एक्चुअली जब लोग देखते हैं तो उनको लगता है कहीं ना कहीं मैं साध्वी बन चुकी हूँ। जी। मैं साध्वी नहीं हूँ। देखिए, साध्वी मेरे लिए बहुत ही लंबी और बहुत ही सुंदर और बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी रहती है। आप उसके अंदर आप एक तपस्या करते हैं, आप एक संकल्प लेते हैं, आप अपना सब कुछ लाइफ में त्याग देते हैं, आप अपनी फैमिली को त्याग देते हैं, आप अपनी जितने भी पुराने कर्म को त्यागते हैं, आप अपने नाम को त्यागते हैं, आप भस्म लेप करते हैं, आप अपना सर मुंडवाते हैं, आप उसके बाद बोलते हैं हम कभी भी सिले हुए कपड़े नहीं पहनेंगे। तो बहुत ही गहरी, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है। और किसी को भी हम लूजली ऐसी साध्वी बुला देते हैं तो मुझे उससे थोड़ा सा गलत लगता है। पर मुझे लगता है आई एम एन अनअपोलोजेटिक सनातनी। मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं माला मैंने धारण करी है, मैं तिलक लगाती हूँ, और मुझे लगता है हर सनातनी को ये करना चाहिए। सनातनी का मतलब क्या है आपकी नज़र में?
देखिए, सनातनी तो जो इटर्नल है वही सनातन धर्म है। अ, और सनातनी होने का द रीज़न व्हाई आई से सनातनी ओवर एंड ओवर अगेन इज़ कि मैं कहती हूँ कि मेरी खुद की घर वापसी हुई है। आप भटक जाते हैं और भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लांट करी गई हैं और बहुत सैड है। चाहे हमारा एजुकेशन सिस्टम ले लीजिए, कोई गुरुकुल नहीं है, चाहे हमारे सारे पैसे लिए जाते हैं, हिंदुओं को हिंदू के पैसे नहीं मिलते हैं, अपने गौशाला बनाने के लिए, गुरुकुल बनाने के लिए, आयुर्वेदा, आप मेडिकली आप देखिए, एलोपैथी है, आपको बहुत सारी चीज़ों में फँसाया जाता है। हमें अपनी जड़ों से एक तरीके से हम कट गए हैं। आपको इतना बिजी कर दिया जाता है, चाहे आप फाइनेंशियल सिस्टम, चाहे आप एंटरटेनमेंट सिस्टम, चाहे आपको इनफैक्ट ये पार्टी सिस्टम, ये पूरा का पूरा जिसमें आप बस अपने एक लाइफ बिल्कुल अलग, आजकल तो ड्रग्स पता नहीं क्या क्या, आपको तो आपकी आइडेंटिटी से पूरी तरह से दूर किया जाता है। वो वहाँ से वापस आना जो आपकी सत्यता है, मैं उसको बोलती हूँ कि ये मेरी घर वापसी है। जब आप रियलाइज़ करते हैं कि सनातन धर्म में, क्योंकि जैसे अगर यहाँ पे भी मैं बोलूँ, जो मेरी शुरुआत हुई थी लूसिड से, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो सिर्फ इतनी शैलो सिर्फ 2 लेवल तक ही आप जा पा रहे हैं। और जैसे ही सनातन में जब आप एक्सप्लोर करने लग जाते हैं, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप मोक्ष तक जा सकते हैं। वो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको उसकी गहराई, उसकी सत्यता का आभास होता है। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप इतनी मतलब खूबसूरत हैं, इतनी कम उम्र की हैं और आप सनातनी हैं। आपने कहा आप साध्वी नहीं हैं। जी। तो आपका जो रूटीन होता है वो क्या होता है? वो जानना चाहते हैं। क्या ये हमेशा इस तरह से कपड़े पहन के रहते हैं? क्या वो आम लोगों जैसी चीज़ें करते हैं? क्या वो पार्टीज़ में जाते हैं? क्या वो मॉल्स में जाते हैं? क्या वो शॉपिंग करते हैं? क्या वो वेकेशंस पे जाते हैं? क्या होती है उनकी ज़िंदगी सुबह से लेके शाम तक? पहले जो मेरी ज़िंदगी थी, देखिए मैं मेडिटेशंस करती ही थी। जैसे हम बोलते हैं ना, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर मेडिटेशन करना, वो आप इसलिए करते हो क्योंकि लोगों को ना लगता है हाय हाय शाम को नहीं जा रही है तो अभी मेडिटेशन के लिए बैठ जाएगी, क्योंकि उनको, मुझे पता है कि जब मैं ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन कर रही हूँ तो मुझे मेरे सारे आंसर्स बहुत ही जल्दी मिलते जा रहे हैं, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कर रहे होते हैं। आप इतने प्रोटेक्टेड होते हैं। आपकी जितने भी आप रात को जब सोते हुए जो भी आपने यात्रा करी, वो सारी की सारी चीज़ें आप जब लेकर आते हैं तो आपको वो उसी समय पे ही सबसे ज़्यादा मिलती हैं। तो वो मैं करती थी मेडिटेशंस। मेरे को एडिक्शन था, आप इसको एडिक्शन के तरीके से देख सकती हैं। पर अब जब से मैंने ये रास्ता अपना लिया है तो देन यस, मैं अब वेस्टर्न कपड़े मैंने छोड़ दिए हैं। और जब आप इन कपड़ों में आते हैं तो फिर आपको एक शर्म भी होती है कि आप आपकी वैसे ही लाइफ बिल्कुल उसमें ढलना शुरू हो जाती है। पर ऐसा नहीं है, मेरे दोस्त हैं, मैं सबसे मिलती हूँ, मैं जाती हूँ, उस तरह का कोई चेंज नहीं आया है। हाँ, आप जल्दी सोने लग जाते हैं, आपके लोग बदल जाते हैं, आपकी चीज़ें बदल जाती हैं, अब मेरे एक्सपीरियंसेस बदल जाते हैं। अब मैं ट्रैवल उस हिसाब से नहीं कर रही। ट्रैवल हम कर ही रहे हैं। अभी जैसे हम तिरुपति जी के तिरुमला टेम्पल गए, अभी उससे पहले अभी राज्य अभिषेक कराने गए, उससे पहले मतलब दिस नॉन स्टॉप ट्रैवल। पर वो ट्रैवल की सुंदरता और पर्पस और इंटेंशन बदल गई है। नहीं तो बाकी मतलब वो जानना, लोग तो ये भी तो जानना चाहते हैं कि भाई और आपने किन चीज़ों का त्याग किया। क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि त्याग के थोड़ा सा कुछ तो त्याग करना पड़ता होगा? जैसे मुझे मतलब समझाइए। जब आप जिंदगी में जब आप इस तरह की चीजें, मुश्किल एक रास्ता है जिसको आपने चुना, ये आम लोग रास्ता नहीं चुन सकते जो आपने चुना है। इसके लिए बहुत शक्ति, आत्मशक्ति चाहिए होती है। तो इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ भौतिक सुखों का जो आमतौर पे लोग डरते हैं त्यागने से। तो क्या आपके जीवन में भी कुछ ऐसा अगर रहा? मैं ऐसा बोलूं कि पहली बात तो मैं सनातनी हूँ, मैं जिसे कहती हूँ सनातनी हम सभी हैं वैसे। पर जैसे कि मैं मेकअप अभी भी लगा रही हूँ, मैं हील्स पहन रही हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ जी रही हूँ। एज सच मैंने कुछ त्यागा नहीं है। अगर जैसे जो लोगों को लगता है कि भाई अब तो ये बाहर नहीं जाती है, वैसे नहीं कर रही है, वो जो त्याग है वो त्याग इसलिए है क्योंकि वो आप चाह रहे होते हैं। ठीक है, वो त्याग नहीं लगता है। जब आप किसी चीज को इतने शिद्दत से चाहते हैं और आपको इतना सुकून मिलता है ना, तो आपको वो त्याग नहीं लगता है। जैसे लोगों को लगता है कि तुम ये नहीं, दारू नहीं पीती, नॉनवेज नहीं खाती, अगर आप इस त्यागों की बात कर रहे हैं कि भाई लहसुन प्याज नहीं खा रही है,
तो मुझे पता है कि वो मेरी तमस को इंक्रीज करेगा, मेरी जर्नी में मुझे हिंड्रेंस पैदा करेगा। वो इसलिए नहीं कर रही कि हाय मेरे को लालच है और फिर मैं छोड़ रही हूँ, जो अगर इसमें मतलब इसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है, वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है सात्विक रहने में मेरी जर्नी कितनी ज़्यादा जल्दी सिद्ध होती जाती है। जैसे कि मुझे पता है कि मैं जब मेडिटेट कर रही हूँ नवरात्रों में, मैं पूरी पूरी रात अगर मैं कर रही हूँ साधना, तो मुझे पता है मेरी साधना सिद्ध हो रही है, वो मैं अपनी स्वार्थ के लिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो वो लोगों को तो लगता है कि त्याग रही है, कि अरे तुम इस उम्र में पूरी रात साधना कर रही हो, तो वो दृष्टि का अच्छा, फर्क है। देखा जाए आपने बहुत कुछ त्याग दिया है, तो ये तो बहुत छोटे मोटे त्याग है। इशिका जी, आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रही थी। मैनिफेस्ट एक आम आदमी कैसे कर सकता है, जो कॉमन मैन है, अगर वो मैनिफेस्ट करना चाहे तो क्या तरीका है? देखिए, इसका बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। एक जैसे कि आप पहले तो अपने आप को, जब आप सोने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि या तो आप साधना के थ्रू कर सकते हैं या फिर आप स्लीप के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके लिए जब भी पहले सोने जा रहे हैं, एक अपने आप को प्रिपेयर करना, मतलब आपने 2 घंटे पहले खाना नहीं खाना, अपने आप को ग्राउंड करना, अपने आसपास की जो एनर्जी है उसको रेज करना। जैसे आप कपूर जला सकते हैं या फिर आप बहुत सारी हर्ब्स आती हैं, आप उनको जला सकते हैं। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर करके एक जर्नल साइड में रख लेना, एक इंटेंशन के साथ और एक ग्रैटिट्यूड के साथ सोना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड रखते हैं तो आप समझ जाते, मतलब आप अपनी फ्रिक्वेंसी अपने आप ही रेज कर देते हैं, क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड सिर्फ तब दिखा सकते हैं जब आप खुद में पूरे हों। तो उसके बाद हम 4 से 5 घंटे का, जब आपका REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट, जब हमें पता है कि उस टाइम पे हम एक्टिव ड्रीमिंग स्टेट में आ सकते हैं, तो आप उसका अलार्म लगाकर फिर आप दोबारा उठते हैं। तो जब आप वहाँ पे उठते हैं तो आपको फिर से वापस, या तो आप ड्रीम स्टेट या फिर आप साधना स्टेट, जो भी आपको ज़्यादा करनी है, उसके अंदर हम एक इंटेंशन के साथ अपने आप को ग्राउंड करके, अपनी ग्राउंडिंग टेक्निक से पहले अपना, जैसे हम जिसको बोलते हैं फायर ब्रीदिंग हमारे वेदों में अलग अलग प्राणायाम में कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए है, वो हम उस टाइम पे डिस्कस कर चीज़ें उसको प्रैक्टिस कर अपनी एनर्जी को रेस करते हैं। फिर हम पूरे के पूरे आभा मंडल, जिसको आप बोलते हैं अपना ऑरा, उसको एक्सपैंड करते हैं, सारे के सारे लोकों में जाते हैं। तो जब आप उस लोक में जा रहे होते हो तो आप भी जब उसको मैनिफेस्ट करेंगे तो आप उसी जगह पे रेजोनेट कर पाते हो, और आप भी वही कर सकते हो जो मैंने किया। वो सिर्फ एक प्रोसेस का नाम है। तो इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इनफैक्ट आप बाहर सब जगह पे जा रहे हैं स्लीप में, पर आप अनइंटेंशनली जा रहे हैं। इसमें हम इंटेंशनली आपको एक प्रोसेस बताते हैं। लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल तो है। इसके लिए मतलब कहीं ना कुछ इसमें समस्याएं भी आती होंगी, कुछ हिंड्रेंस भी होती होंगी। आम आदमी क्या करे, किस तरीके से, अगर उसको लगता है कि इस प्रोसेस को करना है और स्मूथली करना है, वो क्या कर सकता है? देखिए, डेफिनेटली, क्योंकि जब आपको पता नहीं होता है और आप ऐसे रेल्म्स में जाते हैं, ऐसे एग्जिस्टेंस में जाते हैं, तो अलग अलग एंटिटीज़ की आपकी लाइफ में अलग अलग ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में ज़रूर आते हैं। आई थिंक अगर मेरी लाइफ में मेरे पास एक गाइड होता या मेरे पास कोई गुरु होता उस समय पे, तो मेरी जर्नी ज़्यादा स्मूथ रहती, मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलती। क्योंकि जब आप, जैसे अगर आपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करा, तो तब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है बाकी एनर्जीज़ के लिए, या फिर आपकी एनर्जी जब इतनी हाई हो रही है तो बाकी सारी एनर्जीज़ आपकी तरफ खींची चली आती हैं। तो उसमें आपका प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो किसी सही गुरु के साथ करें, या जिसने वो पूरी जर्नी जी सके हो। तो वही अभी हम कोशिश कर रहे हैं। सो विल बी स्टार्टिंग सून, जिसमें आप हमारे साथ इस पूरे प्रोसेस को जी सकते हैं और आप पूरी मैनिफेस्टेशंस अपनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप वो मैनिफेस्टेशंस अपनी लाइफ में देखेंगे नहीं ना, तो आपकी लाइफ में एक अधूरापन रहेगा, और अधूरापन आपके अंदर एक लालच पैदा करता है, आपको उससे बाहर नहीं निकालता है। तो जब आप उसको पूरी तरह से एक सशक्त तरीके से, एक पूरी होलिस्टिक तरीके से जब आप देख लेते हैं, तो आपके लिए वो छोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आपको एक गुरु की कमी हमेशा महसूस हुई, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि लोगों को गुरु की कमी महसूस नहीं होगी। आपके ज़रिए वो मैनिफेस्टेशन कर पाएंगे, उस प्रोसेस को कर पाएंगे, जो इतना आसान भी नहीं है जितना कि आप बता रही हैं। क्योंकि आम आदमी के लिए इतनी चीज़ें करना, मन ही इतना अशांत रहता है, कैसे करेगा आदमी? इसका प्रोसेस है, और वो प्रोसेस के साथ हम आपको वी टेक यू थ्रू दैट प्रोसेस। और ये नहीं है कि जैसे आपने एक ही दिन में कर लिया, उसका 1 से 2 महीने का हमने एक प्रोसेस डिफाइन करा है, जिसमें आप भी वही मैनिफेस्ट करेंगी जो आप चाहती हैं। देखिए, सनातन की सबसे सुंदरता ये है कि हम सब देवी हैं,
हम देवी स्वरूप नहीं हैं, अहम ब्रह्मास्मि, वी शिवोहम, क्योंकि आप ही सब कुछ हैं। उस रियलाइजेशन में आपको लेकर जाना, वो आपको फील करा देना। जब आप एक बार चीज़ों को देख लेते हैं ना, और आप ये जब चीज़ें कर लेते हैं, तो आपको समझ आ जाता है कि आप खुद में पूरे हैं, तो आप आसपास वो गैप को मीट नहीं करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूंगी, लोग आप तक कैसे पहुंचेंगे जिन्हें गुरु की तलाश है, जो आपको गुरु नहीं मिला, लेकिन आप कह रहे हैं इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए आप उस जो कहते हैं ना खालीपन था उसको भरने के लिए आप कुछ काम कर रहे हैं, वो जी। कैसे पहुंचेंगे वहां तक? हमारा अभी सब कुछ सेट होता जा रहा है, जैसे जी। हो जाएगा तो आपको शायद सारे सोशल मीडिया वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई तरीका जुड़ने का। अभी एज सच तो अभी बस प्रोसेस में है, बिकॉज वी वांट टू डिफाइन इट एंड वी वांट टू मेक इट सो विविड एंड यूजफुल, क्योंकि मेरी जर्नी तब तक ही यूजफुल है जब तक मैं लोगों के काम आ पाऊँ। मैंने कुछ अचीव कर लिया, उसमें कोई गहराई नहीं है। जब लोग उसको महसूस कर पाए और वो उस चीज़ से बाहर निकल पाए, और वो पूरी तरह से, आप अष्टलक्ष्मियों की बात करते हैं, जब आप अष्टलक्ष्मी को महसूस नहीं कर सकते, जब आप वो चीज़ें नहीं दे सकते, तब तक आप बाहर कैसे निकलेंगे? तो हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि आप भी उस तरह से पूरी तरह से समृद्ध हों और आप उस पूरी जीवन को जिएं, ताकि आप उससे थोड़ा और ऊपर उठ सकें। एक आखिरी सवाल, जी। अब आपकी जिंदगी का जैसे कहते हैं ना आप मैनिफेस्ट कर लेती हैं, अब आप क्या मैनिफेस्ट कर रही हैं अपने लिए, अगला पड़ाव क्या है? अब मैंने मैनिफेस्ट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ। क्योंकि मुझे मैनिफेस्टेशन में एक चीज़ जो समझ आ गई है, वो ये है कि जब हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो हम उस माया में ही रहते हैं, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ और माया मैं से ही आती है, तो मैं को छोड़ना है। सरेंडर में, जैसे हम बोलते हैं ना, भक्ति से भी आप सारी चीज़ों में पार हो जाते हैं। सरेंडर में अलग तरह की शक्ति है, और वो शक्ति फिर आपको ऊपर से मिलती है, आप नहीं लेते हैं वो। आप लोगों को लगता है मैं जहाँ जाती हूँ समृद्धि हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मैं नहीं करती हूँ। वो चीज़ें आपको करवाती हैं, वो जर्नी आपको, वो शक्ति, वो सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। और वो जो आपकी जर्नी एक लेके आ जाती है, कि मैं कभी लाइफ में नहीं सोच सकती थी कि मैं इतने बड़े बड़े काम, इनफैक्ट तिरुमला टेम्पल में मुझे क्यों, मतलब हु एम आई एम अ नोबडी, जिसने अभी बस शुरुआत ही करी है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं। वो सारी क्यों मिल रही हैं? वो इसलिए मिल रही हैं क्योंकि वहाँ पे उनको लगता है मेरी सही जर्नी है, और वो मैं मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकती थी। मैं कहाँ मैनिफेस्ट कर सकती थी कि तिरुमला टेम्पल में मुझे चीफ गेस्ट बना के वो मेरे साथ पूरा का पूरा, अभी जो हम पूरा अपना आश्रम और ये सब क्रिएट करने जा रहे हैं, आई एम अ नोबडी टू बी मैनिफेस्टिंग दैट। और मैं शायद सोच में भी नहीं कर सकती थी, पर वो होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि सरेंडर है, और आपसे ऊपर की जो शक्ति है, वो जब आपका रास्ता डिफाइन करती है, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। वाकई आपने सही कहा कि आस्था जो है समर्पण मांगती है, धर्म समर्पण मांगता है, जो आत्मविश्वास है वो समर्पण से आता है। जब आपने समर्पण कर दिया तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोल देती है, और फिर आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोलता है जो आपके अल्टीमेट पर्पस की ओर लेके जाता है। मुझे लगता है आप उसी पथ पर अग्रसर हैं। तो बहुत शुक्रिया इशिका जी हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपने इशिका जी की जर्नी को सुना और ये जाना कि किस तरीके से समर्पण में वो जो ताकत है वो आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देती है जिस पर चलकर आप अपनी जिंदगी के अल्टीमेट पर्पस को हासिल कर सकते हैं, जो सबका ध्येय होता है। तो बोले भारत में आज इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।